हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आज की रीडिंग में कि कल रात सोने से पहले आपके पर्सन के मन में क्या ख्याल आ रहा था, क्या सोच रहे थे वो कल रात को, उनकी फीलिंग्स क्या थी। अक्सर ऐसा होता है कि दिन तो हम अपने काम में गुजार देते हैं, बट रात उस अकेलेपन में हमें डेफिनेटली उस पर्सन की याद आती है जिसको हम प्यार करते हैं। सो आइए जानते हैं कि आपके पर्सन कल रात क्या आपको याद कर रहे थे, क्या क्या ख्याल था उनका कल रात आपको लेकर के। ठीक है, सो रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि कल रात आप क्या सोच रहे थे, आपके मन में क्या चल रहा था। और ये बाकी सारे टैरो कार्ड्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डिटेल में कवर करेंगे आपके पर्सन की कल रात की फीलिंग्स। ठीक है, और लास्ट में एंजल कार्ड से हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। लेकिन याद रखिएगा कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी की एनर्जीज के साथ में ये रीडिंग मैच करे। तो अगर आपको ये रीडिंग की एनर्जीज अपने से मैचिंग लगे तो ही इसे अपने लिए समझिएगा, ज़बरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। ठीक है, अगर एनर्जीज मैचिंग नहीं लगती है तो निराश मत होइएगा, मेरे चैनल पर और भी दूसरी रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग हर किसी के लिए है, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, रिलेशनशिप में है, सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो गया है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, हर सिचुएशन के लिए है। आपको आपके पार्टनर की फीलिंग्स जाननी है बस। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, बाकी कार्ड्स में साइड में रख देती हूँ। आइए जानते हैं पहले आपकी फीलिंग्स की कल रात आप क्या सोच रहे थे अपने पार्टनर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर के। आपके मन में क्या भाव थे कल। बेस चक्रा एंड स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, ऐसे लग रहा है जैसे आप अभी सेपरेशन में हैं अपने पार्टनर से और खुद को अलग कर चुके हैं। ओके, बहुत सोच समझ विचार करने के बाद। ओके, सो यू हैव टेकन दिस डिसीजन, आपने अभी डिसीजन ले लिया है कि अब आपको आपके पार्टनर के पास वापस नहीं जाना है, उनसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लेना है। बिकॉज अब आप अपने लाइफ में दूसरे ऑप्शंस के बारे में, या लाइफ में अब सिर्फ यही जिंदगी का फोकस ना रख करके आप अपनी जिंदगी का फोकस अब बदल रहे हैं। ओके, सो अब आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे वापस इस पर्सन के पास नहीं जाना है। ओके, स्टैंड योर ग्राउंड एंड बेस चक्रा। आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साथ तो मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो मुझे अपनी स्टेबिलिटी खुद ढूंढनी है और अपने लाइफ को एक स्टेबल बनाना है। और बार बार मुझे ये ऐसे इंसान के पास नहीं जाना है जो मेरी ज़िंदगी में मुझे प्यार नहीं दे रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है। तो बार बार मुझे वही गलती ज़िंदगी में दोहरानी नहीं है। तो आई विल मेक माई ओन स्टेबिलिटी इन लाइफ। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी स्टेबिलिटी खुद ढूंढनी है और अब आप झुकने के लिए तैयार नहीं हो, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हो, ऐसे लग रहा है। थ्रोट चक्रा, दोनों चक्रा कार्ड्स आए हैं। इट्स डिसकंटेंट एंड फ्रीडम, बोर्डम। तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि अब आप बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं हो। तो कल रात आपको ऐसे लग रहा था कि क्या ही बात करने का इस इंसान से, मतलब आपको भी बात करने में भी इंटरेस्ट नहीं रहा इस व्यक्ति के साथ में, ऐसे लग रहा है। क्योंकि शायद आपको ये रिलेशनशिप इतना इतना टॉक्सिक हो गया था कि आपको जो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आपको विश्वास नहीं दे रहा है भविष्य को लेकर के, तो ऐसे इंसान से बात ही क्या करना। ओके, सो समवेयर आप डिसइंटरेस्टेड लग रहे थे कल रात, बिल्कुल भी आपको ऐसा लग रहा है मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे इसका चेहरा ही नहीं देखना, मुझे मिलना ही नहीं है ऐसे इंसान से। सो अगर सामने वाला इंटरेस्टेड है भी तो भी आप बात नहीं करने में इंटरेस्टेड हो इस समय। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट एंड फर्टिलिटी। यस, नाउ यू आर इंटरेस्टेड ओनली इन प्योर कमिटमेंट। यानी कि अगर आपको आना है मेरी लाइफ में तो भैया कमिटमेंट लेकर के आ रहे हो तो ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आप मुझे लाइफ में कमिटमेंट नहीं दे सकते हो तो प्लीज मत आओ। सो ये आपकी एनर्जी थी कल रात। आप इस वक्त, आप मैंने कहा ना, आप बिल्कुल अपने ऊपर फोकस्ड हो। यू आर नाउ सीइंग लाइफ थ्रू योर लेंसेज। आप अपने लेंस से अब जिंदगी को देख रहे हो, आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान रहे हो और अब अपने आप से प्यार कर रहे हो आप। सो दैट इज वाई जब आप अपने आप से प्यार करते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो इस वक्त आप बिल्कुल समझ रहे हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और इसलिए आपको इस व्यक्ति की सच्चाई का एहसास हो रहा है कि अगर ये इंसान मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो मुझे इससे बात ही नहीं करनी है, तो मुझे अपने लाइफ की कमिटमेंट खुद ही ढूंढनी है। ओके, तो इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ
सीरियस रिलेशनशिप में ही इंटरेस्टेड हो, बैलेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यस, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में पास्ट में हुआ है, जो लड़ाई झगड़े आपको बहुत हर्ट हुए हो आप पास्ट में इस रिश्ते में, तो इस हर्ट ने आपको आपके अंदर एक परिवर्तन लाया है। ठीक है, इस हर्ट ने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया है कि आपको, मैंने कहा ना, इस वक्त आप अपनी लाइफ के बैलेंस को बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो कि सामने वाला अगर मुझे यूं ही हवा में लटका के रख रहा है, कुछ बता नहीं रहा है, मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है, आप ऐसे बुलशिट के लिए अब बिल्कुल तैयार हैं। ओके, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए, प्रॉपर बैलेंस, शादी, घर, बच्चे, फैमिली। तो अगर सामने वाला आपको ये सब कुछ दे रहा है तो ठीक है भैया, अदरवाइज जयराम जी की। ऐसा आपका इस वक्त का एटीट्यूड था कल रात। ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस अगेन, यस, सी देखिए, यू कैन सी कि ये इंसान आपके अलावा भी और भी लोगों के साथ में डेटिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो इसकी वजह से ना अब आपको लग रहा है कि भैया मैं इस इंसान के साथ में और आगे नहीं बढ़ सकती या बढ़ सकता। सो यू फील कि मौजूदा परिस्थिति में जब सामने वाला मेरे अलावा भी और भी लोगों को एंटरटेन कर रहा है तो भैया आगे बढ़ना मुश्किल है, बहुत चैलेंजेस है इस तरह के रिलेशनशिप में। सो यू फील कि अब इनके साथ में आगे बढ़ना मुश्किल है। ओके, अगर आप इनके साथ आगे बढ़ते हो तो इस तरह की चैलेंजेस का आपको सामना करना ही पड़ेगा। ट्रायम्फेंट सक्सेस, ट्रांसफॉर्मेशन, यस, अगेन सेम चीज कि मैंने कहा ना कि आपके पास्ट के हर्ट ने आपको इतना बदल कर रख दिया है कि अब आप एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहते हो। आपको कोई गंदगी नहीं चाहिए, कोई टाइम पास नहीं चाहिए, कोई फ्लर्ट वाला रिलेशनशिप नहीं चाहिए। यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग योर लाइफ कंप्लीटली बैलेंस्ड। शादी, घर, बच्चे, फैमिली, ये सब आप इंटरेस्टेड हो, तो आप इनको बिल्कुल भी आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो। ओके, सो ये आपकी एनर्जी थी कल रात। आइए जानते हैं जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। आइए अब जानते हैं कि आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके मन में। आपको लेकर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा था कल रात। उनका नाम ले लीजिए मन में 3 बार। अगर फोटोज हैं तो आप देख सकते हैं, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज। किंग ऑफ वॉन्ड्स and page of swords. Okay, so this person, प्यार तो है, ठीक है, लवर्स कार्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन भी अपने आप को रोक रहे हैं, खुद को बांध कर रखा हुआ है, और ये सेपरेशन में ये पर्सन आपके ऊपर दूर से नजर रख रहे हैं। ओके, अभी भी आपसे प्यार करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, दे आर रियली पैशनेट अबाउट यू, लेकिन चूंकि आप दोनों में अभी सेपरेशन है, बातचीत नहीं है, तो ये इंसान अभी आपको दूर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे होंगे कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ओके, सो बट दे आर डेफिनेटली पैशनेट अबाउट यू। टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स। ओके, सी ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास अप्रोच करना चाहते हैं। ओके, और खुद को बहुत बर्डनसम खुद को फील कर रहे हैं, बहुत बर्डन खुद को लग रहा है कि सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, और ये आपके साथ में फिर से रीयूनियन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ में वही पुराने हंसी खुशी के दिन याद वापस लाना चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि ये अपने आप को ओपन नहीं कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो अपने इमोशंस को बाहर दिखाता नहीं है इंसान। ओके, और जब आप दिखाओगे नहीं, अपने इमोशंस बाहर व्यक्त नहीं करोगे, तो अंदर ही अंदर घुटते रहोगे और अंदर ही अंदर खुद को बर्डन फील करोगे। तो यही हालत है अभी इस पर्सन का कि ये आपके साथ में रियूनियन चाहते हैं, बात करना चाह रहे हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप को फिर से रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट चूंकि दिखा नहीं रहे ना आपको अपनी फीलिंग्स, तो करके इनको बहुत अंदर बोझ लग रहा है। जजमेंट एंड इट्स किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है। देखिए, ऐसा हो सकता है ना कि इस पर्सन या तो ये फायर साइन के हों, या इनकी कुंडली में फायर साइंस में प्लैनेट्स ज्यादा बैठे हैं। ठीक है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट मेजर प्लैनेट्स होते हैं वो इनके फायर साइन में बैठे हैं। ओके, यहाँ लियो है। सो यस, नाउ दिस पर्सन
ये सोच रहे हैं कि एक बार कोशिश की जाए। ओके, एक बार आपको मनाने की कोशिश की जाए, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। जजमेंट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दे फील कि एक चांस मारा जाए। ठीक है, एक बार आपको अप्रोच किया जाए कि देखें आप क्या बोलते हो क्या नहीं। तो एक छोटा सा कोशिश ये डेफिनेटली करना चाहते हैं। ऐसा इन्हें लगता है कि यूं ही चले नहीं जाने देना है, या फिर यूं ही खत्म नहीं कर देना है रिश्ते को। बट एक फाइनल कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। यस, सी आई टोल्ड यू कि इनको पुरानी बातें सब याद आ रही हैं, और इस वजह से ना ये पर्सन और ज्यादा खुद को जस्टिस, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। देखिए, ये आपके सामने जैसे मैंने कहा कि ये जाहिर नहीं होने दे रहे हैं कि ये कैसा फील कर रहे हैं। डेफिनेटली बहुत बर्डन है इनको, पास्ट की यादें ही बहुत याद आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने आप अपने चेहरे पर एक मुखौटा लेकर बैठे हैं। अपने आप को एकदम डिफेंसिव मोड में रखा है कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एकदम खुश हूँ, मैं एकदम अच्छे से जी रहा हूँ, मेरी लाइफ एकदम बेस्ट है। ऐसा ये आपके सामने एक्सप्रेस करते होंगे। मतलब आपको इनके सोशल मीडिया पोस्ट को देख के लग रहा होगा यार ये इंसान तो अपनी जिंदगी में मस्त है, सब कुछ कर रहे हैं, इनको काहे की मेरी याद आ रही है। बट ये इनके चेहरे का नकाब है। जो ये अंदर जो फील कर रहे हैं ना, वो ये आपके सामने दिखाना नहीं चाह रहे। से 2 ऑफ कप्स एंड सन कार्ड। यस, ये चाह रहे हैं आपके साथ में रियूनियन एंड अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप। बट जो भी पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, उसका इनको क्या कहूँ मैं, दुखी है, हर्ट है, मतलब खुद को हर्ट फील कर रहे हैं कि हाँ जो कुछ भी लड़ाई झगड़े हुए उसकी वजह से इनको चोट पहुंची है, इनके दिल को चोट पहुंची है, और इन्हें लग रहा है कि अब शायद ही कभी ये रिश्ता जुड़ पाएगा। तो इस वजह से ये परेशान है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आपके साथ में रीयूनियन चाह रहे हैं, और आपको अपने अब एक सोलमेट की तरह देख रहे हैं कि अगर पहले ये आपको नहीं देख रहे थे सोलमेट की तरह, तो बट अब इनका नजरिया बदल चुका है। अब ये आपको अपने प्रॉपर पार्टनर के रूप में देख पा रहे हैं। से 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ swords। यस, सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ swords। यहाँ ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी हलचल का, कि आप इनको इशारा दो कि भैया आप रेडी हो इस रिश्ते के लिए, तो ये आगे बढ़ेंगे। ओके, क्योंकि ये पास्ट में जो कुछ हुआ है, ये खुद को हर्ट फील कर रहे हैं, खुद को जख्मी महसूस कर रहे हैं, इसके लिए ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ओके, इन्हें लग रहा है कि इनका आगे बढ़ना सही नहीं है। तो क्योंकि इनको ये दुखी हैं, हर्ट हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि भाई मैं क्यों आगे बढ़ूं। तो ये आपकी तरफ से इंतजार कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ कोई इशारा करो कि हाँ आप रिश्ते के लिए रेडी। ओके, तो ये इनकी प्रॉब्लम है। आइए अब ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि इनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं ये, क्या चल रहा है इनके मन में। गॉडेस ऑफ द मून, 7th चक्रा, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड एप्रिसिएशन। ऐसे लग रहा है ना, बॉटम ऑफ द डेक है ब्रोकन हार्ट। सो ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन आपको पसंद तो बहुत करते हैं। ठीक है, एप्रिसिएशन कार्ड दिखा रहा है कि डेफिनेटली आपको बहुत पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो भी रिश्ता आप दोनों के बीच में टूटा है ना, देखिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ये जो नॉट नेसेसरी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होता है, ये इसका मतलब है कि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहां पर रिश्ते बिल्कुल भी खोखले हो गए हैं, खत्म, मतलब अंदर से टूट गए हैं, खत्म हो गए हैं, ऐसे लग रहा है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऊपर वाले से प्रे करते नजर आ रहे हैं। ओके, ऊपर वाले डिवाइन की हेल्प मांगते नजर आ रहे हैं मुझे ये। ओके, इन्हें ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये काफी दिल टूटा हुआ है यहाँ पर, और अब देखिए यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में भी है ब्रोकन हार्ट है, तो ये काफी हर्ट है। तो ये डिवाइन की हेल्प मांग रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता अब अगर ठीक होगा तो बिना डिवाइन की हेल्प के ठीक नहीं हो सकता है। सो आई फील दे आर प्रेइंग फॉर यू, बिकॉज ये अभी भी आपको पसंद करते हैं। एप्रिसिएशन कार्ड दिखा रहा है कि ये अभी भी आपको पसंद करते हैं, आपकी यादों में खोए रहते हैं, और काफी मायूस हैं इस सेपरेशन में। गॉडेस ऑफ द मून कार्ड, काफी मायूस हैं। ट्रेजर आइलैंड,
टू बी फेयर एंड ब्लेस्ड। सी, मैंने कहा ना, ये आपको अभी भी पसंद करते हैं और अभी भी इनकी नज़रों में आपकी बहुत वैल्यू है। ट्रेजर आइलैंड, ये आपको अपना ट्रेजर आइलैंड की तरह देखते हैं एंड इसलिए अब वो आपके साथ में इनके देखिए पास्ट में डेफिनेटली कुछ हुआ है, ठीक है, और इन्हें पता है कि हाँ कुछ गलत तो हुआ है। देखिए कुछ होता है तो वही कहीं कोई गलत कोई सही तो रहता ही है, तो ऐसे में डेफिनेटली इनको भी लग रहा है कि हाँ इनके एंड से गलती हुई है, तो अभी आपके साथ में न्याय डेफिनेटली करना चाहते हैं। टू बी फेयर कार्ड दिखा रहा है कि यस, ये आपको न्याय देना चाहते हैं। पास्ट में आपको अटेंशन नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, तो अब देना चाहते हैं। ब्लेस्ड कार्ड से आई टोल्ड यू दे आर मैनिफेस्टिंग। यहाँ एक तरह से ये इनको लग रहा है कि आप इनकी जिंदगी की बहुत बड़ी दौलत हो। ओके, ट्रेजर आइलैंड एंड ब्लेस्ड कार्ड, दे डेफिनेटली सी यू एज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी नज़र में आपकी इंपॉर्टेंस बहुत है और खुद को खुशनसीब समझते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, और अब इसलिए ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि भाई कैसे भी करके मिला दो हमें। ओके, सो आपकी इंपॉर्टेंस तो है, आपके प्रति अट्रैक्टेड हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये आपके सामने जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, एक मुखौटा ओढ़े हुए हैं। ओ सी, रिजेक्शन। इन्हें मुखौटा इसलिए ओढ़े हुए हैं, इसके लिए आपके सामने दिखा नहीं रहे क्योंकि इन्हें लगता है ये अपने रिजेक्शन के डर से कि मैं ये रिजेक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। सी, डेस्टिनी एंड इंस्टिंक्ट, यस दे आर प्लेइंग अ डबल गेम, डबल रोल, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, ठीक है, दो चेहरे ओढ़ कर रह रहे हैं और इस रिश्ते को इन्होंने भगवान भरोसे छोड़ के रखा है। इन्हें लग रहा है कि वक्त बदलेगा, ऊपर वाला हेल्प करेगा। मैंने कहा ना, यहाँ 7th चक्र है और अब ये डेस्टिनी कार्ड है। दे डेफिनेटली फील कि ऊपर वाला हम दोनों को जरूर मिलाएगा। ओके, इसलिए ये वेट कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि वक्त बदलेगा, सब कुछ ठीक होगा, तो ये आपको इसके लिए अभी अप्रोच नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप इनको इनकार कर दोगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो अपने रिजेक्शन के डर से इनको इंसल्टिंग फील लगेगा कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया और आपने इनको धुतकार दिया या बात सुना दी, कुछ बोल दिया, तो ये चीज़ वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, आप नहीं हो मेरे लाइफ में तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, आइए जानते हैं कि इनकी तरफ से कोई एक्शन आ सकता है क्या? क्या ये कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ इन द नियर फ्यूचर? विल दे टेक एनी एक्शन? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of wands and 3 of wands. I don't feel they will take any action. I feel कि आपके पास कोई मैसेज आ सकता है। मैसेज से ज़्यादा मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि इनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स डजंट मीन एन एक्शन बट ओनली मीन्स सम काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन। ओके, तो जो ये लड़ाई झगड़े हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि हाँ रिजेक्शन का डर है, ये रिजेक्शन का डर और फिर से वापस झगड़ा ना हो जाए, इस वजह से ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आपके साथ में कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन द नियर फ्यूचर ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आपके साथ में आपके पोस्ट को लाइक करना, आपके स्टेटस को लाइक करना या देखना, तो इतना ही करेंगे ये। जैसे कि पहले हम पानी में उतरने से पहले पानी का टेम्परेचर देखते हैं, तो उसी तरह ये पहले आपका सिर्फ टेम्परेचर देखेंगे कि भाई जब आपका टेम्परेचर ठीक हो, बात करने लायक हो, तब जा करके ये आगे बढ़ेंगे, तब तक ये एक्शन नहीं लेंगे। आइए जानते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। Oh, romance, helpful people and trust। ओके, तो ऐसे लग रहा है कि शायद आप दोनों में ना यहाँ विश्वास का प्रॉब्लम है। आप दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो या आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको इनसे रोमांस चाहिए तो थोड़ा सा आपको इनके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, या मैं ये कहूँ कि यदि आपका ट्रस्ट चला गया है तो शायद आने वाले समय में आपको इनके ऊपर ट्रस्ट फिर से डेवलप हो जाएगा और फिर से आपकी लाइफ में रोमांस आएगा, और इसमें कुछ लोग होंगे जो आपकी मदद करेंगे आप दोनों की रियूनियन में। ओके, शायद आपके फ्रेंड्स हों, इनके फ्रेंड्स हो, या कुछ हालात ऐसे हों, कुछ चीज़ें होंगी, बाहरी इंटरफेरेंस होगा जिसकी वजह से आपको
फिर से एक बार इनके ऊपर विश्वास होगा और फिर से रोमांस डेवलप हो सकता है। आइए और गाइडेंस लेते हैं। Following your bliss, communicating freely एंड मेंडिंग ब्रिजेस। देखिए मैंने कहा ना कि आने वाले समय में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं वो शायद रिजॉल्व हो जाएं। जो ट्रस्ट आप खो चुके हैं हो सकता है कि फिर से वो ट्रस्ट डेवलप हो जाए। यहाँ मेंडिंग ब्रिजेस ने भी कह दिया है कि हाँ, फिर से जो टूटे हुए तार थे वो जुड़ सकते हैं। ओके, आप बस आगे बढ़ते रहिए, आप जो कर रहे हो, जैसे चल रहे हो वैसे आगे बढ़ते रहिए और एक दूसरे के साथ में जितना हो सके उतना फ्रीली कम्युनिकेट करिए। यानी कि मन में कोई झिझक मत रखिए, मन में कोई बात मत रखिए। जो आपको पूछने की इच्छा है पूछिए, जो कहना है कहिए, सामने वाले से प्रत्युत्तर लीजिए। ठीक है, और अच्छी तरह से समझ लीजिए हालात को, सिचुएशन को, कि अगर एक बार आपका विश्वास टूटा है तो क्यों टूटा, क्या फिर से ये व्यक्ति विश्वास करने लायक है। ओके, और जो आपको सही लगे, आपकी अंतरात्मा आपको जो सही लगे, आपका इंट्यूशन आपको जो गाइड करे उसी को फॉलो करिए। जबरदस्ती किसी और के सामने वाला अगर आपको जबरदस्ती कन्विंस कराने की कोशिश कर रहा है, डोंट डू दैट। ओके, सो एंजल्स आर टेलिंग यू कि अपने मन को फॉलो करिए, जो आपका मन आपसे कह रहा है, आपको वही सही लग रहा है, वही सही है, वही करिए। ओके, और सामने वाले से खुलकर बात करिए। सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं वो व्यक्ति कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे थे। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।